नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे बड़ी खबर आज की उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो ये है कि दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात हुई है। झंडेवालान के उदासीन आश्रम में करीब 10 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। यही नहीं, सूत्रों की माने तो बैठक में यूपी के ताजा राजनीतिक हालात पर भी बातचीत हुई है। तो ये बैठक बहुत मायने रखती है। झंडेवालान संघ का कार्यालय है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमिताभ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताई गई, लेकिन बैठक सिर्फ 10 मिनट हुई। 10 मिनट में क्या बात हो सकती है? देखिए, जो संगठन से जुड़े मसले, संघ और भाजपा के समन्वय के जो मसले हैं जी, उन मसलों पर भैया जी जोशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवाद रहा जी। और उसके बाद जब सरसंघ चालक से मुलाकात हुई तो वो मुलाकात बहुत संक्षिप्त थी। आप उसको कह सकते हैं कि औपचारिक मुलाकात, शिष्टाचार भेंट। जो भी महत्वपूर्ण विषय थे, जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन पर भैया जी जोशी और योगी आदित्यनाथ के बीच में विचार विमर्श हुआ। और जो स्थितियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक साथ आने के बाद उत्तर प्रदेश में बनी राजनीतिक परिस्थितियां, उनके संदर्भ में संघ का एक अपना चिंतन है कि भाजपा को अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना होगा। खास तौर पर उन वर्गों में भाजपा को अपनी पैठ और बढ़ानी होगी। अगर भाजपा 51% वोट बैंक के लक्ष्य को पाना चाहती है, जिन वर्गों में अभी उसकी पैठ उतनी नहीं है। इसलिए संघ का लगातार इस बात पर एम्फेसिस रहा है, जोर रहा है कि गैर जाटव दलित जातियां और गैर यादव पिछड़ी जातियां, इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्वीकार्यता और बढ़ानी चाहिए। एक दूसरा मसला आता है समन्वय का। संघ और भाजपा के बीच में समन्वय, भाजपा के कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच में समन्वय, ये दो बड़े इशू रहते हैं। और आज ही उत्तर प्रदेश में भी संघ के कुछ बड़े नेताओं के साथ भाजपा की कोर कमेटी की बैठक है, वहां भी यही मसले रहेंगे। और एक और महत्वपूर्ण विषय जो बनता है, जो समझा जा सकता है कि उस पर भी शायद मुख्यमंत्री ने संघ से परामर्श लिया होगा, किया होगा, वो है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में फेरबदल। कुछ मंत्री संगठन में जाएं, कुछ संगठन से लोग मंत्रिमंडल में आए, इस ढंग की एक राय भाजपा के भीतर लंबे समय से बन रही है। लेकिन कभी कोई राजनीतिक परिस्थिति आ जाती, कभी कोई कहीं गोरखपुर का चुनाव, फिर उससे निपटे तो कैराना, तो कुल मिला के वो इस समय आ नहीं पाया। लेकिन अब चूंकि 19 के चुनाव में 10 महीने का वक्त है, लगभग 10 महीने का, इसलिए अब इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये भी विषय आज की बैठक में रहा होगा। और इसके अलावा जो समझा जा सकता है विषय, वो ये मुझे लगता है कि शायद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से जी, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उनका प्रदर्शन कैसा है अब तक। जी जी, आप देखिए, इसको लेकर 2 स्तरों पर रायशुमारी चल रही है लंबे वक्त से। एक खुद प्रधानमंत्री के स्तर पर नमो ऐप, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर संगठन मंत्रियों के जरिए, और संघ के स्तर पर एक अलग फीडबैक का सिस्टम है। उन दोनों की, संघ और भाजपा की रिपोर्ट सिटिंग एमपीज के बारे में कि क्या वो लोग उस स्थिति में हैं, उनकी लोकप्रियता उतनी है कि पार्टी अगर उनको 2019 में दोबारा उम्मीदवार बनाए तो वो लोग अच्छी लड़ाई लड़ पाए और जीत पाए। जी जी जी, तो मुझे लगता है वो भी एक बड़ा विषय है भाजपा के लिए कि जितने सिटिंग सांसद हैं आपके पास, उनमें से कितनों को दोबारा मैदान में उतारा जाना चाहिए और कितनों के स्थान पर नए चेहरों को लाया जाना चाहिए। तो उस पर भी मुझे लगता है संघ और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा जरूर हुई होगी। जी जी, बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आपका। जी, तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ये बता रहे थे कि क्या हुआ होगा और किन बातों की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं।
अभी शाम को जो लखनऊ में बैठक चल रही है संघ के आनुषंगिक संगठनों की, उसमें भी मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटकर शामिल होंगे। भैया जोशी से उनकी विस्तार से बात हुई और ऐसा समझा जा सकता है कि सिर्फ 10 मिनट की जो मुलाकात हुई संघ प्रमुख से, वो औपचारिक ही ज्यादा रही होगी। आगे बढ़ते, लखनऊ में सरस्वती कुंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक हो रही है। बीजेपी और अन्य आनुषंगिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। काशी, गोरक्ष, कानपुर बुंदेलखंड, अवध प्रांत के पदाधिकारी और संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ साथ अन्य प्रांत क्षेत्र के संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में मिशन 2019 के मद्देनजर संगठन और सरकार के कार्यों को लेकर चर्चा हो रही है। मिशन 2019 पते के लिए एक विशेष रणनीति के तहत कार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे और यह बैठक आज शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको यह भी बताएं कि दिल्ली से वापस आने के बाद मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हैपनिंग इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसमें बड़े अधिकारी जो पदाधिकारी हैं संघ के आनुषंगिक संगठनों के, वो हिस्सा ले रहे हैं और मुख्यमंत्री भी इनको ज्वाइन करेंगे शाम को दिल्ली से लौटने के बाद। तो इसका भी महत्व बहुत ज्यादा अगर सरकार और संगठन के तालमेल की नजर से इसे देखा जाए तो। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। टेरर फंडिंग मामले में मास्टरमाइंड रमेश शाह ने पुलिस रिमांड में कबूलनामा किया है। कबूलनामा यह है कि वो 2011 से टेरर फंडिंग और हवाला नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। रमेश शाह ने यह बताया कि टेरर फंडिंग का पैसा 70 से ज्यादा खातों में आता था और इसके बाद अब खातों के हिसाब किताब की डायरी के लिखावट से रमेश की हैंड राइटिंग का मिलान किया जाएगा। साथ साथ रमेश शाह ने कबूला है कि उसकी पाकिस्तानी हैंडलर से भी बातचीत होती थी और पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर ही टेरर फंडिंग भी होती थी। टेरर फंडिंग नेटवर्क से मिली रकम से सत्यमाच और गाड़ियां खरीदी जाती थी। आपको बताएं कि 19 जून को एटीएस ने पुणे से रमेश शाह को गिरफ्तार किया था। उसके बाद रमेश शाह से पूछताछ की जा रही है। फंडिंग नेटवर्क मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड रमेश शाह ने 4 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर भेजे थे। रमेश शाह फिलहाल एटीएस की रिमांड पर 30 तारीख तक है। मान के चलिए इस मामले में कुछ अहम खुलासे और गिरफ्तारियां तय हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। तन्वी अनस पासपोर्ट मामले में नया मोड़ आ गया है। खबर है कि एलआईयू और पुलिस जांच में तन्वी सेठ का पासपोर्ट अटक गया है, क्योंकि तन्वी ने पासपोर्ट आवेदन करने वाले फॉर्म में जो पता दिया है वहां वो पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से नहीं गई, नहीं रही है वहां पर। सूत्रों के मुताबिक एलआईयू दिए गए पते पर पहुंची, जो कि कैसरबाग इलाके में है। वहां पर पहुंची तो अनस और तन्वी के वहां न रहने की बात सामने आई है, जबकि 14 जून से पहले तन्वी के मोबाइल की लोकेशन नोएडा में ट्रेस की गई। इसके बाद अब पुलिस तस्दीक के लिए नोएडा जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि तन्वी का पासपोर्ट कैंसिल भी हो सकता है और गलत जानकारी देने के लिए एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। बड़ी खबर, यह महत्वपूर्ण मोड़ इस सारे मामले में। 1 साल से अपने दिए गए पते पर तन्वी और अनस नहीं हैं। ये बड़ा मामला। अपने दिए गए एड्रेस लोकेशन पर वो नहीं पाए गए। एलआईयू जब वहां पर पहुंची, कई घंटे उसने गुजारे वहां पर। अब ये नया मोड़ है। अगर ये ऐसे ही रहा तो बहुत संभव है कि पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए और ये आधार काफी है एफआईआर दर्ज करने के लिए दोनों के ऊपर। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस मामले से जुड़ी। अनस तन्वी मामले से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उनके लखनऊ में रहने से संबंधित दस्तावेज एलआईयू और पुलिस को नहीं मिले हैं। लास्ट मोबाइल लोकेशन जो तन्वी सेठ की ट्रेस की गई वो नोएडा में थी। नोएडा जा सकती है लखनऊ पुलिस। नोएडा में जाकर पुलिस तस्दीक कर सकती है। क्या सच है क्या झूठ है, ये जानने की कोशिश करेगी। एड्रेस वेरिफिकेशन में अटका तन्वी सेठी का पासपोर्ट। पुलिस सूत्रों की माने तो तन्वी ने कैसरबाग का अपना जो एड्रेस दिया है वहां पर उनके रहने की तस्दीक नहीं हो पाई है, जबकि पासपोर्ट के नियम के मुताबिक आपने जिस एड्रेस से पासपोर्ट अप्लाई किया है वहां पर कम से कम 1 साल तक रहना चाहिए।
कल LIU और पुलिस ने 2 घंटे का समय तन्वी के घर बिताया है। सूत्रों के मुताबिक अब तन्वी का पासपोर्ट एड्रेस वेरिफिकेशन के चलते अटक सकता है। हालांकि एक जांच टीम नोएडा भी गई है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। मथुरा वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के मथुरा रोड पर 3 दुकानों में अचानक आग लग गई और इससे तीनों दुकानें धू धू करके जलने लगी। अचानक लगी आग के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी फैल गई। ये आग इतनी भयानक थी, इसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 3 दुकानों में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची, उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। लोकल्स के अनुसार दुकानों पर हाई टेंशन वायर गिरने की वजह से ये आग लगी थी। तस्वीरें एक्सक्लूसिव है आपकी स्क्रीन पर। मथुरा से धू धू करके जलती दुकानों को आप देख सकते हैं। लाखों का सामान इसमें जलकर खाक। हाई टेंशन वायर गिरने से आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से। और ये 3 दुकानों में लगी आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो हाई टेंशन वायर की गिरने से लगी। फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पा लिया है। इधर 3 दिन पहले झांसी के मोरानीपुर थाना इलाके में छेड़खानी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमले के मामले में एक वीडियो सामने आया है। दबंगों को पकड़ने के लिए मोरानीपुर पुलिस ने खुद मोर्चा न संभालकर निहत्थे ग्रामीणों को आगे कर दिया। आरोपी के घर ग्रामीण जमकर पथराव कर रहे हैं। पथराव करने वाले ग्रामीणों को रोकने के बजाय पुलिस पथराव का वीडियो बनाती हुई दिखाई दी। वायरल वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ग्रामीणों को जोखिम में डालकर आरोपियों के घर पर पथराव किया गया है। यह वीडियो सामने आया है जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। ये वीडियो सामने आया है और इस खबर के साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने पूर्व VHP अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया से बातचीत की। बातचीत में तोगड़िया ने राम मंदिर निर्माण को लेकर खुलकर बात की। हमारे साथ मौजूद हैं तोगड़िया साहब। सर, मंदिर कैसे बनेगा? संसद में कानून से मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया था कानून बनाना चाहिए। 4 साल में कानून न बनाकर उन्होंने विश्वास का पालन नहीं किया है। हमारी मांग है संसद में कानून बनाओ और हमारे प्रधानमंत्री को विदेश घूमने में शायद समय नहीं मिल रहा होगा, इसलिए कानून का ड्राफ्ट बनाकर प्रधानमंत्री को भी भेज रहा हूं और देश के 20 करोड़ हिंदुओं के पास पहुंचाकर हस्ताक्षर लेकर हम हमारी मांग प्रबल कर रहे हैं। साथ में हिंदू मांग पत्र जिसमें राम मंदिर की भी मांग है, किसानों को कर्ज मुक्त करके स्वामीनाथन आयोग और सिटी से 1.5 गुने मूल्य की मांग है और करोड़ों युवाओं को रोजगार की गारंटी देने वाला युवा रोजगार आयोग की मांग है। यह हिंदू मांग पत्र लेकर हम 20 करोड़ लोगों पर जाएंगे। अब की बार हिंदुओं की सरकार, अब की बार हिंदू युवा, किसान, मजदूर, छात्र, पूर्व सैनिकों की सरकार। क्या आपको लगता है कल से संत सम्मेलन शुरू हुआ है अयोध्या में और संतों ने कहा है कि हम बगैर कोर्ट के आदेश के हमने तोड़ा था और बगैर कोर्ट के आदेश के बना देंगे? रामविलास वेदांती, कमल नयन दास, सुरेश दास, सबका बयान आया। लेकिन संतों ने सच कहा है और उनके पीछे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया चलेगा। आपको लगता नहीं है कि अब जिस तरीके से विनय कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, मस्जिद घूम रहे हैं, अगर मस्जिद घूमेंगे तो मंदिरों का क्या होगा? हाँ, इसलिए प्रधानमंत्री को अयोध्या में आकर रामलला का दर्शन करने का समय नहीं है, उनको विदेशों में मस्जिद में जाने का समय है भाई। आपका संगठन, इतना बड़ा संगठन आपने बनाया विश्व हिंदू परिषद के बाद, अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बनाया है। अब अयोध्या का मंदिर निर्माण के लिए आपका संगठन क्या करने वाला? आप कह रहे हैं अक्टूबर में कूच करेंगे। 20 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर करवाएंगे और इसके बाद भी सरकार नहीं करती है तो हम लखनऊ से अयोध्या कुछ करेंगे और देशव्यापी राम मंदिर के लिए लोकतांत्रिक अभियान छेड़ेंगे। आक्रामक प्रवीण तोगड़िया। आगे बढ़ते हैं। मानसून की बेरुखी से सूबे में पूरब से लेकर पश्चिम तक किसान हताश हैं। धान की बुआई का वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन न तो नहरों में पानी है, न ही सिंचाई का कोई इंतजाम है। लिहाजा अब किसान हजारों रुपए का डीजल फूंक कर धान की बुआई करने को मजबूर हैं। सूखी धरती और आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान। सूबे में मानसून की बेरुखी से पूरब से लेकर पश्चिम तक कुछ यही हाल है। धान की बुआई का वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है, किसानों की तय वक्त पर बारिश होने की उम्मीदें टूटती जा रही हैं।
हालत यह है कि ज्यादातर खेतों की जुताई तक नहीं हुई है। किसानों ने किसी तरह धान की नर्सरी तो तैयार कर ली है, लेकिन खेतों में सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। ये तस्वीर हापुड़ जनपद की है, जहां खेत बंजर पड़े हैं। यहाँ न तो नहरों में पानी है, न तो सिंचाई का कोई इंतजाम है, लेकिन इन परेशान किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब किसान हजारों रुपए का डीजल फूंककर ट्यूबवेल के जरिए धान की बुआई करने को मजबूर हैं। पानी की समस्या है ही नहीं जी। यहाँ राजभाया है नूरपुर, यहाँ दासने से आता निकल के, और इसमें पानी नहीं है 2 साल से, ना तो सफाई हुई है यहाँ, और ना ही यहाँ कोई अधिकारी आके से देखता। पानी है नहीं है, ट्वेलों का पानी है, उसे डीजल से मारा मार चल रही है, धान आदि भी नहीं लग पाई है। बम्बा पास में बम्बे जो पानी नहीं आ रहा, 1000 रुपए लगा के उसमें जो पानी के लगाते हैं, और फिर सूखे की राहत जो खेड़ी पड़ रही है। ये हाल सिर्फ पश्चिमी यूपी का ही नहीं है, पूर्वांचल में भी बारिश नहीं होने से किसानों का बुरा हाल है। महाराजगंज जिले में मानसून की बेरुखी की वजह से पहले से कर्ज में डूबे किसान धान की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेतों की सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। जबकि सिंचाई विभाग हर साल नहरों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन किसानों को वक्त पर पानी नहीं मिलता। हालत यह है कि किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं, लेकिन बदरा बरसने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में हताश किसान अब ट्यूबवेल के जरिए धान की बुआई करने को मजबूर हैं। पानी न बरसने से बहुत परेशानी है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, इधर नहर में भी पानी नहीं आ रहा है, सब कुछ दिक्कत है। किसी तरह हम लोग कैसे भी खेती कर रहे हैं, इतना सारा दिक्कत हो रहा। अब सरकार इसमें कुछ हम लोग को कुछ मदद करे तो उससे हो खेती किसानी अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। परेशान किसानों के सामने अपना और अपने परिवार का गुजारा करने का एक ही विकल्प है, वो है हर हाल में खेती करना, चाहे वो कर्ज के बोझ तले दबता क्यों न चला जाए। तो ये हाल है सूबे के अन्नदाता का। ये बात और है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह किसानों की आय दोगुनी होगी? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए हापुड़ से विपिन गिरी और महाराजगंज से रवि अनिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो जून का पूरा महीना तकरीबन निकल चुका है, लेकिन यूपी में मानसून का इंतजार अब भी जारी है। कुएं, तालाब और सरोवर सूख चुके हैं। किसानों का हाल बेहाल है। लिहाजा बुंदेलखंड से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मेघराज को मनाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। आप भी देखिए। कीचड़ में खेलते बच्चे और मंदिरों में जारी भजन कीर्तन और पूजा पाठ। बुंदेलखंड से लेकर पूर्वी यूपी तक मानसून को बुलाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। धान रोपाई का समय आ गया है, लेकिन खेत सूखे पड़े हैं, तालाबों में पानी नहीं है, कुएं भी सूख चुके हैं। लिहाजा अब लोग इंद्रदेव को मनाने के लिए टोने टोटके और पूजा पाठ करने लगे। सबसे पहले भदोही से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ कुछ बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं और गांव का ही एक व्यक्ति उन पर बाल्टी से पानी डाल रहा है। इस टोटके को ग्रामीण काल कलौटी कहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक काल कलौटी से मेघ का हृदय द्रवित हो जाता है और वर्षा शुरू हो जाती है। दुकान पे देखिए कस्टमर नहीं है दिन में, और शाम को हो जाते हैं। पूरे दिन समझ लीजिए कोई बिक्री नहीं होती है और बारिश भी नहीं हो रही है। अब बारिश नहीं होगी तो दुनिया भर की महंगाई बढ़ेगी। मार्केट में देखिए इतने दिन पे दिन दाल के दाम बढ़ते जाएंगे। अब बारिश हो जा रहा है, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं जल्दी से बारिश हो, जिससे फसल अच्छे से उगे और सस्ता हो, जिससे हम लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें अपना। यही नहीं, मेघराज को मनाने के लिए और भी कई तरह के टोटके किए जाते हैं। जैसे महिलाएं खेतों में हल चलाती हैं, तो कई इलाकों में मेंढक की शादी भी कराई जाती है। भदोही के बाद तस्वीरें बुंदेलखंड के महोबा की भी देखी। बारिश के लिए मस्जिदों में मुस्लिम नमाज अदा कर रहे हैं, तो हिंदू भजन कीर्तन और पूजा पाठ के जरिए ऊपर वाले को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है मौसम की बेरुखी का मार सभी झेल रहे हैं। बाशिंदे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ रहा है। अब ऐसे में ग्रामीणों को सिर्फ टोटकों और पूजा पाठ का ही सहारा बचा है। न्यूज़ 18 के लिए महोबा से मनोज ओझा और भदोही से दिनेश पटेल की रिपोर्ट। तमाम कवायदों का सार एक ही है, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला।
आप देख रहे थे अपना यूपी। नमस्कार।